तो कूपे पाता कृतौ रात्रौ तेन सा निद्रंगत। जो कह रही थी सुकुमारी कदम सहे, मैं प्रसव पीड़ा कैसे सह सकती हूँ, उस बेचारी को कुएं में गिरकर आत्महत्या करनी पड़ी। ये हालत हो गई। गोकर्ण जी ने सोचा पिताजी सुधर गए, माताजी सिधार गई, अब हम भी यहाँ से भाग लेते हैं, कहीं हमें भी सुधरना या सुधारना ना पड़ जाए। तो गोकर्णस्तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थिति। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के बहाने खिसक गए। धुंधुकारी घर में अकेला रह गया, 5 गणिकाओं को ले आया, चोरी डकैती डालकर उनका पालन करने लगा। एक दिन राजा के यहाँ से चोरी कर धन ले आया, 5 ने आपस में बांट लिया। धुंधुकारी के मुंह में अंगारे भरकर अकाल मृत्यु से मारकर खटिया समेत जमीन में गाड़ दिया। अकाल मौत, मर गया। कहीं तो यह भी प्राप्त होता है कि जब उसको जमीन में गाड़ दिया गया, उसके पश्चात भी वो बहुत समय तक जीवित रहा, लेकिन मुख में अंगारे भरे थे तो आवाज नहीं आई। कहा जाता है कि आज भी वहां एक स्थान, तुंगभद्रा नदी के तट पर ऐसा स्थान है जहां चिल्लाने की आवाज आती है, बिल्कुल सुनसान घर से। मानो धुंधुकारी आज भी जमीन के नीचे लेटकर चिल्ला रहा हो। अब सुनने में आता है, देखा तो किसी ने नहीं है भैया। जब स्वयं मैत्रेय जी जैसे विद्वान कहते हैं कि हमने कुछ देखा दुखा तो नहीं है, कुछ सुनी सुनाई बात तुम्हें बता रहे, तो हम कह दे तो कौन सी बड़ी बात है। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। इसलिए व्यास जी लिखते हैं, स्त्रीणाम नैव तु विश्वासः, स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब ऐसी बात बोल तो नहीं सकते, कोई कथाओं में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। अब ऐसे कहे तो पांडाल में तो कुछ नहीं, पांडाल के बाहर भागना मुश्किल बढ़ जाएगा। वैसे ही धोती में धीरे भागा जाता है। किंतु व्यास जी को पता था कि ऐसी स्थिति हो सकती है, तो क्या कहा, दुष्टानाम कारयेत बुधा, दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी का तो भले ही कर लो, लेकिन दुष्ट का कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वासे यः स्थितो मूढ़ः स दुःखै परिभूयते। जो इनके विश्वास में रहता है वो जिंदगी भर दुखी उठाता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सुधामयम वचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदय क्षुरधाराभम प्रिया को नाम योषिताम। इनकी वाणी तो बड़ी मीठी होती है, लेकिन हृदय इनका छुरी का, अर्थात जो खंजर होता है, चाकू या खड्ग कह लीजिए, उसकी धार से भी तेज होता है। तो ऐसे को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। धुंधुकारी बभूवात महान प्रेत कर्मः, धुंधुकारी महान प्रेत बना। गोकर्ण जी को खबर मिली तो वे अपनी माता जी का एवं भैया धुंधुकारी का गया में श्राद्ध कर आए। एक दिन सो रहे थे तो देखा सकृन में सकृदस्ति सकृच्च महिषो भवत् सकृदिंद सकृचाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। सकृदिंद्र सकृचाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। एक भैंसा देखा, बड़ी जोर से चिल्ला रहा था, देखते ही देखते वह हाथी बन गया, फिर बकरी बन गया, फिर वह पुरुष बन गया, फिर इंद्रदेव का रूप धारण कर लिया। गोकर्ण जी डर गए, पूछा किंबा प्रेता पिशाचो व राक्षसो सीत संशन, कौन हो भैया, राक्षस हो, पिशाच हो, प्रेत हो, कौन हो। एवं पृष्ठस्तदा तेन रुदोच्चै पुनः पुनः, पूछा तो बड़ी जोर जोर से रोने लगा। तो ततोंजलो जलम कृत्वा गोकर्णस्तमुदेरयत्। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर उसके ऊपर जो डाला, सोई बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधुकारी हूँ, अपने कर्मों के कारण मैंने
ब्राह्मण तन का नाश कर दिया, जो कि सुदुर्लभ तन है। अरे भैया धुंधुकारी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मैंने गया श्राद्ध से मुक्त कर दिया था। तदर्थम तो गया पिंडो में आदत्तो विधानता तत्कथम नैव मुक्तोसी ममाश्चर्यमिदं महत्। फिर भी तुम मुक्त नहीं हो जा, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। धुंधुकारी कहता है भैया छोटा मोटा पापी थोड़ा ही ना हूँ, अव्वल दर्जे का पापी हूँ। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायं परं कंचित् त्वं विचारे सांप्रतम्। गया श्राद्ध से मैं मुक्त नहीं हो सकता, कोई दूसरा उपाय विचारो। लेकिन ये बात तो कहने की है, खैर बड़ा पापी है, गया श्राद्ध से तो कोई भी पापी तर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, जो धुंधुकारी है उसका श्राद्ध तो गोकर्ण जी ने किया, लेकिन उसका श्राद्ध हुआ ही नहीं। पूछे क्यों? गोकर्ण जी ने जब संकल्प लिया होगा श्राद्ध करने के लिए, तो संकल्प में अपना गोत्र बोला होगा। अपना गोत्र बोला होगा तो धुंधुकारी तो उनके गोत्र का ही नहीं है। क्यों? उनकी मौसी का बेटा है। अब मौसी का बेटा है तो श्राद्ध कहां से होगा? इसलिए संकल्प बहुत जरूरी है। जो लोग प्रातः पूजन में बैठते हैं वो संकल्प को ध्यान से सुने। बड़ा सुंदर, हमें अपनी वर्तमान स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाता है। विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्नी। अभी क्या चल रहा है? ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है। द्वितीय परार्धे ब्रह्मा जी के दिन का एक दूसरा चरण चल रहा है, दूसरा प्रहर चल रहा है। श्री श्वेतवाराह कल्पे, श्वेतवाराह कल्प है। वैवस्वत मनमंतरे, वैवस्वत मनमंतर है। अष्टाविंशतितमे कलियुगे, 28वां कलियुग है। 27 कलियुग बीत चुके। कलि प्रथम चरणे, कलियुग का प्रथम चरण है। फिर भूरलोके जम्बुद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गते उत्तराखंड राज्य अंतर्गते हिम्मत प्रदेशे केदारखंडे बद्रिकारण्ये मायापुरी अंतर्गत दक्ष प्रजापति क्षेत्र। इस प्रकार संकल्प किया जाता है। संकल्प गलत हुआ तो उसको पुण्य नहीं मिला। गोकर्ण जी ने कहा अच्छा भैया अभी तो तुम जाओ, लेकिन बाद में आना, तुम्हारी मुक्ति का हम विचार करते हैं, क्या करना है। धुंधुकारी को भेज दिया। नींद नहीं आई रात भर। गोकर्ण जी ने सभी को जगाया। प्रातः काल सब ब्रह्म वेला में संध्या उपासन करने के बाद सभा हुई। पूछा गया क्या इसका क्या समाधान है। तो गोकर्ण जी ने तपस्या करी। ततश्चिंता तुरसोता बद्री वनमागतम तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चय। तपश्चर्या करने का निश्चय गोकर्ण जी ने ले लिया। तपस्या करने के बाद सूर्यदेव को का वेग रोक दिया। सूर्यदेव ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। श्रीमद् भागवत महापुराण से मुक्ति हो सकती है इस प्रेत की, इसलिए सप्ताह वाचन किया जाए। सप्ताह वाचन का आयोजन किया गया। सभी लोग आने लगे। सप्रेतोपि ददायातं स्थानं पश्यन् तस्ततः सप्त ग्रंथियुतम तत्र पश्य कीचकमुच्छ्रितम। एक कीचक माने बांस, 7 गांठ का बांस देखा तो प्रेत उसमें प्रविष्ट हो गया। प्रतिदिन एक एक गांठ चटक दी गई और जो 7 दिन पूरे हुए सोई उसी समय 7 गांठें चटक गई और वह प्रेत एक बड़े सुंदर रूप में गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गया। गोकर्ण जी के सामने प्रकट हुआ तो सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुंधुली सुतः। सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानो धुंधुली सुतः। आकाश मार्ग से एक विमान प्रकट हो गया और धुंधुकारी उसमें बैठकर जैसे ही जाने लगा, गोकर्ण जी ने पूछ लिया भैया अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। यहाँ तो बहुत सारे मेरे श्रोता हैं, लेकिन आप तो एक ही विमान लाए। कथा क्या केवल इसने श्रवण की? और अन्य भी तो कथा श्रवण की होगी। तो कहते हैं श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। श्रवण तो भैया कथा सबने करी, लेकिन मनन बहुत कम लोगों ने किया।
कथा में सब आए थे। कोई देखने आया, भैया कार्ड आया है, चलो चल दिया जाए। किसी ने सोचा भैया घर में तो घरवाली सोने नहीं देती, वहां जाके आराम से पीछे बैठकर सोएंगे। किसी ने सोचा ओहो नया नया कथा प्रवक्ता है, जरा देखा आ जाए ये गोकर्ण कैसी कथा कर रहा है। किसी को देख कर किसी ने विचार किया चलो टाइम पास ही तो करना है, नहीं पिक्चर हॉल तो बंद है, कथा में ही चलकर टाइम पास करेंगे। लेकिन मुक्ति की इच्छा से केवल गोकर्ण जी ने कथा श्रवण करी, इसलिए उनको मुक्ति मिली। सभी लोग निराश हो गए। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, फिर भागवत जी का आयोजन किया जाएगा, ध्यान से सुनना तो तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी। पूरा भागवत जी का आयोजन हुआ, संपन्न हुआ, सबने ध्यान से सुनी कथा। तो क्या हुआ? अयोध्या वासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। जिस प्रकार भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रजवासी और अवधवासी गए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी के सभी श्रोता भगवान श्री हरि के साथ साथ गोलोक की ओर चल दिए। गोकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगा लिया। अब बताओ नारद जी, जब भागवत जी को श्रवण करने से धुंधकारी जैसा प्रेत भी तर सकता है, तो सामान्य पापी की क्या बात है।